Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant and for JSO preparation plus आपका जो राजस्थान एंड उत्तराखंड में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। तो ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ 2016 का ऑफ जेएसओ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका DSSB में भी इस बार फर्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा बेसिक आता है मीन मीडियन से। तो ये भी था कि आपको ये बताना है कि आप मोड और मीडियन ग्राफिकली किससे वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो आप वो हिस्टोग्राम और ऑजाइव से यूज करते हैं। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है आपका रैंडम सैम्पलिंग से, सॉरी वो, हाँ, रैंडम सैम्पलिंग वाला पार्ट में जो हमने रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा था। रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है आपको और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप का कराया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमने और नहीं पढ़े हैं, जिसमें हम कई बार मोमेंट का यूज करके भी हमारा क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल में यूज करते हैं। मोमेंट का यूज होता है, किटोसिस का यूज होता है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेज होते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है तो उसमें हम कम्युनिटी आर सिलेक्टेड बाय कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन सी सैम्पलिंग यूज करते हैं, तो हम उसमें जजमेंटल एंड पर्पसिव सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो अगर आप अभी नया क्वेश्चन पेपर अगर आप अपने DSSB का भी देखेंगे तो उसमें इंडेक्स नंबर से काफी क्वेश्चंस आए थे। इंडेक्स नंबर में भी ये नहीं है कि बेसिक इंडेक्स नंबर, थोड़ा उसके जितने भी कंसेप्ट है सारी चीजें आई थी। तो अभी हमने फिलहाल में इंडेक्स नंबर भी 3-4 फॉर्मूले किए थे। थ्योरी का कुछ पार्ट होता है जो इंडेक्स नंबर में नहीं हुआ था। तो इंडेक्स नंबर पूरा फ्रेश नया स्टार्ट करेंगे, नए नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो चीजें हैं। नेक्स्ट आपका है कोरिलेशन से क्वेश्चन, उसके बाद है ये आपका, देखो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली अगर आप जेएसओ के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन पेपर, इस टाइप का पेपर आपको आंसर जरूर मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ n यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल N यूनिट्स, द क्वांटिटी इज 1 माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N इज कॉल्ड दी। इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आप इस बार का देखेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस आए थे, जब आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया हो विद रिप्लेसमेंट तब हम कैसे एन फाइंड आउट करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके इस बार आए थे और वो सारा पैटर्न आपका जेएसओ का ही है। इसमें जेएसओ के क्वेश्चंस आप इस पेपर में ही देखेगा, बल्कि ये 2016 का है, तो बहुत से इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। ये नेक्स्ट आपका रेंज का, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्वेश्चन आ गया है। अब ये आ गया है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N द नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n इज। तो जब आप स्मॉल n निकालते हैं किसमें से, जब आप पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट आप सैम्पलिंग कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो स्मॉल n का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कैपिटल N की पावर स्मॉल n। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है रैंडम सैम्पलिंग में। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन आ जाता है दोबारा इंडेक्स नंबर से। अंडर यूजुअल आपको नोटेशंस गिवन है, आपको पार्शियल का इंडेक्स नंबर लगाना है। तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया हुआ है। अब ये देखो दोबारा आ गया, इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट्स एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज अडॉप्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्पेसिफाइड सैंपल ऑफ 2 यूनिट इज। अब देखो ये आ गए आपके क्वेश्चंस किस टाइप के, जो मैंने रैंडम सैम्पलिंग बताया है आपको, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट आप पॉपुलेशन का एन या फिर स्मॉल एन कैसे फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ये है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, जब आपको क्या करना है, इसमें आपको स्पेसिफाइड मेंबर इज इंक्लूडेड इन द चूजन सैंपल लिस्ट, कितने नंबर ऑफ हमें सिलेक्ट करने हैं अपने सैंपल में मेंबर्स, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, ये आपका इंडेक्स नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगेन इंडेक्स नंबर पे आपके क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन है सैम्पलिंग के ऊपर ही क्वेश्चन दोबारा। तो आप देखोगे तो रैंडम सैम्पलिंग में कैसे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, कितने नंबर ऑफ हमें मेंबर्स इंक्लूड करने हैं, पॉपुलेशन अगर फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या आता है। अब ये आ गया रिलेशन बिटवीन रियल वेज एंड मनी वेज इज गिवन बाय, ये थोड़ा, ये भी आपका इंडेक्स नंबर ही है। शायद मुझे लगता है कि DSSB में भी इस बार ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि हम रियल वेज और मनी वेज का कैसे फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से कैसे निकलता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है, मनी वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू में 100, इससे आपका रियल वेज निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा कलेक्शन से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल है। अगेन आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें अनवाइज एस्टिमेटर की बात करी गई है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं रैंडम सैम्पलिंग में ही, जब आप एस्टिमेटर्स का भी यूज करते हैं, जो मैंने आपको एस्टिमेशन पढ़ाया है कि अनवाइज एस्टिमेटर क्या होता है, ये सारी चीजें यूज करके कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का। नेक्स्ट आपका है सैम्पलिंग से ही क्वेश्चन। इसके बाद ये है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन। रैंडम सैम्पलिंग, अगेन रैंडम सैम्पलिंग में स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यहाँ पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपका ये एक्सपेंडिचर, ये भी आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से है, रैंडम सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन रिग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये आपका अगेन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से आ गया है। जब आपको क्या गिवन है, पीडीएफ गिवन है, ये मैंने आपको कराया था। इसमें एमएलई ये मैंने आपको नहीं कराया है। ठीक है, ये हम चीज को, ये चीज मैं आपको पूरी ब्रीफली बताऊंगी क्या होते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। देन ये एस्टिमेटर के क्वेश्चन आ गया, एस्टिमेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये है सारा आपका क्वेश्चन पेपर। जेएसओ का मुझे दिखाना था, तो ये आपका जेएसओ का 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अनोवा अनोवा के अब हाइपोथेसिस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो एक एक करके इन्होंने सारी चीजें ली हैं। अब अनोवा आए हैं, अनोवा के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, हाइपोथेसिस के क्वेश्चन आए हुए हैं। अनोवा के काफी क्वेश्चन हैं। बाकी आपका अनोवा के ही इन्होंने 6 से 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट, अब मल्टीपल कोरिलेशन आपने देखा होगा, मल्टीपल रिग्रेशन, उसके भी आपके प्रीवियस ईयर अगर इस बार का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें काफी क्वेश्चन आए हैं DSSS स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में। और अब आपकी 2 वैकेंसीज आई हैं। तो आपकी जब 2 वैकेंसीज आई हैं, तो उनके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उससे आप कर सकते हैं, देखो किटोसिस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेपर का लेवल तो अब अच्छा खासा आने लगा है। ठीक है, उन लोगों ने काफी नए टॉपिक्स डाले हैं, हर बार वो कुछ नया डालते हैं। इस बार का भी जो पेपर होगा उसमें भी नए टॉपिक्स और नए टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आपको उन चीजों को बड़ा ध्यान से करना है। लीनियर अलजेब्रा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन सब पे प्रैक्टिस करें। बाकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो देखें, लेटेस्ट अब जो नई चीजें आई हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले अब हमारा एस्टिमेशन मैंने थोड़ा जितना पार्ट खत्म किया है, उसके बाद हम अब रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नई चीजें रैंडम वेरिएबल में जो आपने अभी तक मेरे चैनल पे नहीं पढ़ी है, वो पढ़ाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।